दोस्तों, एक बाप और बेटा एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे। दोनों काफी होशियार और पढ़े लिखे थे। बाप का उम्र 60 साल और लड़के का उम्र 30 साल था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस कदर टहल रहे थे कि मानो वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक एक ट्रेन आती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पटरी के नीचे सो जाते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है। पर दोस्तों, दोनों ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आती है दोस्तों, उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा, एक सीख मिलेगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में जिस कदर समस्या आती है बाप बेटे पर, उस समस्या को सुनकर आप भी अपने निजी जीवन के बारे में सोचने लगेंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई से लगभग 32 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम भायंदर रेलवे स्टेशन है। वहां के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हरीश मेहता है, उम्र 60 साल, और उनका एक लड़का जय मेहता है जिसका उम्र 30 साल है। दोस्तों, हरीश मेहता की जो शादी हुई थी तो उनकी जो पत्नी, वह कोरोना काल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कोरोना काल में मृत्यु होने के बाद दोस्तों, बाप और बेटा एक दूसरे के साथ रहते थे और बेहद एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार इस कदर करते थे कि दोनों एक दूसरे से अलग रहकर नहीं रह पाते थे। जो उनका लड़का जय मेहता है, उसकी शादी लगभग 6 महीना पहले अभी हुई थी। दोस्तों, एक दिन अचानक बाप और बेटा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुंबई से लगभग 32 किलोमीटर दूर भायंदर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस कदर चल रहे थे जैसे दोस्तों एक बाप अपने छोटे से बच्चे को पहली बार हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया था। सेम उसी तरह वो बाप बेटे चल रहे थे। दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, ऐसा लोगों को देखने पर प्रतीक हो रहा था। दोस्तों, अचानक एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन के नीचे दोनों जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेट जाते हैं। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है और दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद मौके पर पुलिस दोस्तों आती है और पुलिस आने के बाद उसके बॉडी से मिलने वाले मोबाइल, जूते, चप्पल, ऐसे बहुत सारे वस्तु मिले जिसके वजह से उन दोनों का पहचान हुआ। और जब छानबीन हुआ तो दोस्तों पता चला कि जो हरीश मेहता और उनका बेटा जय मेहता है, ये दोनों एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों शेयर मार्केट का काम एक साथ करते थे, बहुत पैसे वाले थे। लेकिन दोस्तों, अचानक शेयर मार्केट में उनको बहुत घाटा लग जाता है और उनके पास पैसा बहुत कम बचता है। वह बहुत ही कर्जदार हो जाते हैं। मानो कर्ज ऐसा लग जाता है कि वह कर्ज को दे नहीं पाते हैं। लोग उन्हें परेशान करने लगते हैं। दोस्तों, उनका शेयर मार्केट का बिजनेस समाप्त हो जाता है और समाप्त होने के बाद दोनों हंसी खुशी डिसीजन लेते हैं कि हम लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त ही कर लिया जाए। इस वजह से दोस्तों दोनों ट्रेन के पटरी के नीचे सो जाते हैं और दोनों अपनी इस हंसी खुशी जिंदगी को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उनके द्वारा एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम लोगों के मरने का वजह किसी पे न थोपा जाए, हम लोग जानबूझकर अपनी आत्महत्या किया है। हम लोग जानबूझकर अपनी आत्महत्या कर लिया। हमने जानबूझकर
अपनी आत्महत्या हम लोगों ने कर लिया। किसी को भी परेशान न किया जाए इस मैटर में। तो दोस्तों यह रही सच्ची कहानी। आजकल इस समाज में बहुत लोग ही रुपए पैसे को लेकर, परिवार को लेकर टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन में रह रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत संघर्षशील है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी जीने के लिए आपके अंदर जोश, जुनून, धैर्य, सहनशीलता, गुस्सा को त्यागना, प्यार, संबंध, सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक ज़िंदगी को जी पाएंगे। वरना आपके ऊपर मुसीबत जब पड़ेगा, आपके अंदर झेलने की क्षमता जब नहीं रहेगी, तो फिर वही दोस्तों आप अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों इस घटना में यही हुआ। मैं आपको इस सच्ची घटना इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें, और आने वाले समय में अगर आपके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मौत को गले मत लगाइए, क्योंकि दोस्तों कुदरत का दिया हुआ यह हंसी खुशी ज़िंदगी एक बार मिलता है, फिर दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों इस ज़िंदगी को जैसे तैसे आप जीने का प्रयास करिए, लेकिन दोस्तों सुसाइड करने के बारे में कभी मत सोचिए। आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है। अगर यह मेरा वीडियो सुन करके कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने का मूड बना रहा है और वह कैंसिल कर देता है, तो मैं जान जाऊंगा कि मेरा यह वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।